हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो हमारे पास एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का इस टाइम पे आ रहा है वो ये है कि स्टूडेंट्स अपनी करेंसी एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं। लाइक वो कैसे रुपीज़ को रूबल्स में कन्वर्ट करके अपनी लिविंग एक्सपेंसेस या यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे पे कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम उसी एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद स्विफ्ट ट्रांजेक्शन्स रशिया में बंद हो गई है और जो मास्टर कार्ड और वीज़ा रशिया टेरिटरी के बाहर इशूड हुए थे तो वो भी रशिया में वर्क नहीं कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट क्या करते थे कि उनके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता था किसी बैंक का और रशिया में वो एटीएम से अपने पैसे विड्रॉ कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट के पास 3 to 4 अदर वेज है जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपनी करेंसी एक्सचेंज कर पा रहे हैं। सो लेट्स डायरेक्टली डिस्कस अबाउट दोज वेज। द फर्स्ट वन इज़ विया क्रिप्टो। सो क्रिप्टो ऐप जैसे कि बाइनेंस स्टूडेंट्स मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसमें कि ऐसा होता है कि आपका अकाउंट एक इंडिया में होना चाहिए और आपका अकाउंट रशिया में भी होना चाहिए। सो ये मेथड तभी पॉसिबल है जब आपका रशिया में अकाउंट ओपन हो गया हो, क्योंकि दोनों अकाउंट में सेम नेम होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि आप अपने पहले रुपीज़ से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी मोस्टली स्टूडेंट्स USDT बाय करते हैं क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो कॉइन्स। इसके बाद आप जब आपके पास USDT आ जाते हैं तो उनको आप रूबल्स में सेल कर सकते हो, और जैसे आपके पास रूबल्स में अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है तो आप क्रिप्टो रिलीज़ कर सकते हो। बेसिकली सेल कर दिया आपने तो आपके अकाउंट में रुपीज़ से रूबल्स में पैसे आ जाते हैं। सो बाइनेंस जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो है करेंसी एक्सचेंज। जब आप इंडिया से रशिया आते हो तो आप इंडिया से डॉलर्स कैरी कर सकते हो और रशिया पहुँचने के बाद आप बैंक में जाके उन डॉलर्स को कन्वर्ट करा सकते हो इन रूबल्स। जब भी आप इंडिया से आते हो तो आप अप टू $10,000 आपके साथ कैरी कर सकते हो, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। और वो डॉलर्स आप कन्वर्ट कराने के बाद रूबल्स में उनको अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो और सेफली आप उनको रख सकते हो। द थर्ड मेथड इज़ विया बैंक्स ओनली। सो ऐसा नहीं है कि सभी बैंक्स अब स्विफ्ट यूज़ नहीं करते। कुछ बैंक्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें स्विफ्ट वर्क करता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली रिलायबल मेथड नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस मेथड को यूज़ किया था और उनके पैसे बीच में स्ट्रक हो गए थे और फिर काफ़ी टाइम लगा था उनको वापस करने में। तो इसलिए ये मेथड इतना रिलायबल नहीं है। अगर आपको कंफर्म है या फिर कुछ बैंक्स हैं ऐसे जो कि कंफर्म स्विफ्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन स्पेसिफिक बैंक से ही आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया वो आपको बेटर रेट भी देते हैं और वो रिलायबल मेथड्स भी। सो ये मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो जिनसे आप अपना करेंसी कन्वर्जन कर सकते हो रुपीज़ से रूबल्स में अपनी फ़ीस पे करने के लिए या फिर अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती करेंसी कन्वर्जन में तो वो हमारी असिस्टेंस भी ले सकते हैं। हम हमेशा स्टूडेंट्स के लिए पूरे कोर्स के दौरान अवेलेबल रहते हैं। उनको कोई भी असिस्टेंस चाहिए होती करेंसी कन्वर्जन में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में या फिर किसी भी और इशू में तो वो हमारी असिस्टेंस ले सकते हैं। So these were all the methods which the students are using to convert their rupees to rubles and they are able to manage। इसके अलावा हो सकता है कि डायरेक्टली रुपीज़ टू रूबल्स कन्वर्जन होना भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कुछ बैंक्स में इवन INR में अकाउंट ओपन होना स्टार्ट हो गया है, लाइक टिंकोफ फॉर एग्जांपल। सो ये फ्यूचर में ऑप्शन है। बाकी अभी के लिए जो मैंने मेथड्स बताए स्टूडेंट्स मोस्टली वही यूज़ करते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको किसी भी रशिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने साइड डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।